पर आरोप लगाया था कि उन्होंने मुझे जहरीला पदार्थ पिलाया है। उनसे बात करते हैं किस तरह मामला कब चाहिए। सुबह आया था मैं, परसों सुबह आते ही उसने मेरे साथ झगड़ा चालू कर दिया था। कहाँ से आए थे आप? मैं बाहर था जी, मैंने पहले कंप्लेंट रखी थी, ऐसे यार दोस्तों के पास था जी। मैं झगड़ा हो रहे थे हमारे बीच में। मतलब पानीपत में ही थे? हाँ जी, पानीपत में। इसकी फैमिली को बुलाया था मैंने, लेकिन वो आ नहीं रहे थे। भैया आगे आप बैठ के बातचीत कर लो एक बार, फिर देख लेंगे। लेकिन उसकी फैमिली आ नहीं रही थी, इसलिए मैं बाहर था। मैंने दरखास्त भी दे रखी थी। एसपी ऑफिस में मैं पेश हुआ था, वही पलटांडा जी के पास मैं पेश हुआ था, लेकिन मेरे थाने से कोई कार्रवाई नहीं हुई इसमें। फिर मैं घर पे चला गया था, क्योंकि मेरी मम्मी को गंदी गाली गलौज कर रही थी। 112 इसने बुला ली थी, इस वजह से मैं घर पे गया था। घर पे जाने के बाद मेरे साथ भी झगड़ा करने लगी है। रात ने इसको मेरे को खाना दिया, उसमें इसने पता नहीं क्या मिला, मेरे को रात को भी वोमिटिंग हुई थी। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, गर्मी है, ऐसे हो गया होगा। सुबह इसने मेरे को पानी का गिलास दिया, फिर मेरे साथ झगड़ा करने लगी, हंसने लगी। झगड़ा करने के बाद ये बाहर निकल गई। उसके बाद मेरे को वोमिटिंग चालू हो गई थी। वोमिटिंग करने के बाद मैं बेहोश हो गया था। फिर मेरी आँख खुली थी सिविल हॉस्पिटल में। सिविल हॉस्पिटल में होने के बाद ये मेरे सिविल हॉस्पिटल में आई थी। उसके बाद ये एसपी ऑफिस में गई दरखास्त देने के लिए, लेकिन देखा वहाँ पे इसकी पहले से एसपी ऑफिस में दरखास्त मैंने करवा रखी थी कि तू क्यों दरखास्त देने के लिए आई है। फिर ये गई थाने में। थाने में जाने के बाद ये फिर वापस घर पे आके इसने खुद अपने बॉडी पे निशान बनाए इसने, और फिर मेडिकल करवाया। किस चीज के निशान बनाए बॉडी पे? बेल्ट के बोल रही है जी, वीडियो में बोल रही है बेल्ट के निशान करे मारे हैं, मैंने बेल्ट मारी है इसको। तो इसने वो क्यों, मैं तो 10 बजे सुबह मेडिकल में एडमिट हो चुका था जी, कम बेल्ट मारी मैंने इसको। अगर मारी होती है पहले करवा ली थी अपना मेडिकल। तो इसने फिर क्या नाम है, मीडिया में भी दी वो। मीडिया में ये बोल रही है कि मैंने इसको घर से निकाला। सर घर से मैंने नहीं निकाला इसको सर, मैं खुद इसको टोल पे छोड़ के आया था। बीच में जो मेरे मौसा जी हैं, बिचौलिए हैं जगदीश, वो भी मेरे साथ गए थे। इसकी मम्मी थी, ये थी, सारे गहने गुने खुद लेके गई, पैसे भी दिए मैंने इसको। ये बोल रही है ना कि मैंने इसको घर से निकाला, घर से नहीं निकाला। हमने हाथ पैर पकड़े जी इसके, मेरे माँ बाप ने भी, मैंने भी, सबने की तू रुक जा, कोई बात नहीं, घर में छोटा झगड़ा होता है। लेकिन ये नहीं मानी, चली गई। वहाँ जाते इसने थाने में दी थी। किस वजह से आपकी क्या सुनी होती है? घर में कलेश क्यों रहता है? कलेश ये रहता है जी, पैसे की डिमांड करती है मेरे से। बोलती है कि घर से वालों से बात नहीं करेगा, जो पैसे लाता है तनख्वाह सैलरी के मेरे को दे। 10,000 रुपये महीने की डिमांड करती है बकायदा। 10 आदमी के सामने मेरे से पैसे मांगे, इसने कह रहे 10,000 रुपये महीना लूंगी मैं। जी। हाँ, पैसे की डिमांड करती है, ज्वेलरी की डिमांड करती है। और बोलती है कि मेरे को घुमाओ, इधर घुमा वो कर वो सारी, मतलब बोलती है कि फैमिली से दूर रह तू। जी। हाँ, फिलहाल आप कहाँ रह रहे थे? पानीपत में ही रह रहे थे या कहीं बाहर रह रहे थे? नहीं सर, पानीपत में ही था मैं। जैसे कि न्यूज़पेपर में न्यूज आई थी कि आप महाराष्ट्र में लगे हुए थे, वहाँ से आए थे। तो नहीं सर, महाराष्ट्र में लगा हुआ था। वो तो मेरी कोर्ट के टाइम पे ही ड्यूटी छूट गई थी, क्योंकि 3-4 महीने लगातार मेरे कोर्ट के चक्कर कटे थे। तो वो बोले कि भी अपना तू कोर्ट का चक्कर अपना कर ले, बाद में अपना ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। मैं आ गया था, इसके पास रहा भी था मैं। लाने के बाद इसके पास रहा था मैं, लेकिन इसने मेरे को जीने नहीं दिया। सोते सोते को झाड़ू मारती है। परसों भी सोते सोते को मेरे को झाड़ू मारी, गला पकड़ लेती है, खुद झूठे आरोप लगाती है, फैमिली के ऊपर झूठे आरोप लगा रही है। मैं इसकी हर बात का जवाब दे सकता हूँ अगर मेरे सामने खड़ी होकर बात करे तो, मीडिया के सामने भी। अब आप क्या चाहते हैं? मैं तो इससे इंसाफ चाहता हूँ जी, बस। क्या इंसाफ? जो इंसाफ हो सकता है जी, इससे इंसाफ चाहता हूँ मैं तो। बच्चा है जी, छोटा बच्चा है, कर इस बच्चे का नहीं करता, बच्चे का करता हूँ तो कहती है तूने इसके लिए किया ही क्या है। बच्चा वहाँ पे पैदा हुआ था सर, उस टाइम मेरा कोर्ट केस चला हुआ था, मैं कुछ नहीं कर सकता था उस टाइम पे। तो आप क्या चाह रहे हैं? अब तो मैं इंसाफ चाहता हूँ जी। जो इंसाफ मतलब एक तो छुटकारा चाह रहे हो या किस तरह क्या चाहते हो? अगर इंसाफ छुटकारा है तो मैं छुटकारा चाहता हूँ जी। या रखना भी चाहते हो अपने साथ? रखना तलाक चाहते हो या रखना चाहते हो? नहीं, रखना रख लेता हूँ जी मैं। अगर जैसे समाज की बेटी रहती है ना, वैसे रहेगी तो मैं रखने को रेडी होगी, इसको कोई दिक्कत नहीं। आप इसे रखने के लिए तैयार है? रखने के लिए। अगर इस बीच कोई हादसा हो जाता है पारिवारिक सदस्य, फिर वो लिखेंगे ना सर, मैं भी लिखूंगा, ये भी लिख के देगी। अगर मैं गलती करता हूँ तो मेरे को सजा मिले, और ये गलती करती है तो इसको सजा मिले। पहले भी हो चुका है, लेकिन इसको सजा कोई नहीं मिलती। लेडीज की सुनवाई है, चंडीगढ़ में भी ऐसा हुआ था और यहाँ पे भी ऐसा हुआ मेरे साथ। जी। मेरी कोई सुनवाई नहीं। वो पार्टी भी एसपी ऑफिस में आई हुई है आज? हाँ बिल्कुल आई हुई जी। उसने एक फोन किया तभी पीसीआर आ गई थी। मेरी पूरी फैमिली का पर्चा दर्ज हो गया, बयान हो गए, वहीं पे सिविल में ही हो गए। मैंने फोन किया, मेरा कोई वो नहीं हुआ जी। मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक, कुछ भी नहीं हुआ। तो एक तरफा कलेश रहता है कहने मतलब आपके परिवार की तरफ से किसी तरह कोई? मेरी परिवार का कोई लिंक है ही नहीं जी। मेरी परिवार को जानबूझ के छेड़। कहाँ रहती है? सिविल हॉस्पिटल में रहती है जी। सिविल हॉस्पिटल। मेरी फैमिली से कोई साइड में आती है, जाती है। मैं किसके पास रहती हो? मेरे पास रहती है सिविल हॉस्पिटल। हाँ, साइड में क्वार्टर खाली है, वहाँ पे रहती है। खाली क्वार्टर में रहती है या अपने क्वार्टर में रहती है? नहीं, साइड में क्वार्टर है एक पूरा कंप्लीट, उसमें रहती है मेरे साथ। आपके साथ? हाँ, मेरे साथ। क्या नाम आपका? मोनू नाम है। हादसा सुर्खियों में है, 2 दिन से पानीपत ब्रेकिंग चल रही है। सर किस तरह का हादसा है, किस तरह का ये? सर हादसा तो हमारे साथ जब से लड़की आई है ना, उसके 10 दिन बाद ही शुरू हो गया था जी। एक तो इसके बोलने का लहजा ही बहुत ऐसा, परिवार के साथ मिल बैठ के नहीं रह सकती, सबसे गंदी लफ्ज़ बोलती है जी। फिर ये 2-4 महीने के बाद झगड़ा वगैरह करके छोट मोट इसकी माँ इसके भाई इसको यहाँ से ले गए थे।
जी। अपना सामान भी सुबह 5 बजे बांध के चुपचाप निकल गया जी। फिर उसके बाद जो बीच में बंदे थे वो इसको वापसी ले आए इधर दोपहर तक बिचौलिए जो शादी कराई थे। अगले दिन फिर रात को यहीं पे रुकी हमारे पास। फिर सुबह समझौता करके चलो भाई राजी खुशी भेज दो जी। तो लड़का खुद छोड़ गया इसको, किराया बढ़ा दिया, मैंने भी 2000 रुपये दिए। फिर वहाँ जाकर इसने केस डाल दिया जी जी। पूरे ही परिवार को ऐसे परेशान कर रखा है इसने, बिल्कुल परिवार का जीना आराम कर रखा है। हमने लड़का अलग भी कर दिया जी। मैं चलो भाई लड़का बाहर ड्यूटी करता है, महाराष्ट्र में जाता है, छोटा बच्चा है, इस वजह से मैंने अपने पास में साइड में देखभाल हो जाएगी बच्चे की जी। अकेली को कहाँ छोड़ देंगे, यहाँ रख लिया, वहाँ महीना 20 दिन इनका समझौता हो जाएगा, अपना मिल लेंगे, मन मिल जाएगा इनका। लेकिन उसने उससे भी ज़्यादा जीना आराम कर दिया। अब 1 महीने से लड़का बाहर था झगड़े की वजह से, घर पे नहीं पड़ा था ये। तो हमने इसने लड़के ने 4 तारीख को SP ऑफिस में कंप्लेंट लगाई। तो 1 महीने से बाहर कहाँ था ये लड़का आपका? बस यही धक्के खा रहा, कभी दोस्तों के पास, कभी कहीं टाइम पास के लिए। और क्या यही था पानीपत में आसपास ही रह रहे? पानीपत में आसपास कहीं भी जहाँ जानकारी थी वहीं चला जाता था। 4 तारीख को SP ऑफिस में कंप्लेंट लगाई थी लड़के ने जी जी। और महिपाल डांडा सर से मिले थे जी जी उसमें, तो उन्होंने मार्क भी की थी SP के नाम, वहाँ मिल के भी आया था उससे जी जी। तो उन्होंने नीचे आई वो 18 दिन के बाद सिटी थाना में जी। उसमें ये था भी ये मेरे को अंदर नहीं आने सकती, अंदर जाऊंगा तो हमारा झगड़ा होएगा, इसलिए हमारा समझौता करवाया जाए। तो अब आपका परिवार क्या चाहता है जिस प्रकार? हमारा परिवार तो ये चाहता है जी इस लड़के की जिंदगी बच जाए, भरोसा खत्म हो गया। क्या चाहते हैं जिंदगी बचाने के, उसमें क्या चाहते हैं आप? हम तो ये चाहते हैं अगर वो ठीक ठाक रह सकती है, कोई गारंटी देता है उसकी लिखित में जी, लड़के के साथ कोई हादसा नहीं करती, हम बड़ी मुश्किल से बचा है जी, तो लड़का रखने के लिए तैयार है। लेकिन हम उससे कोई संबंध नहीं रखेंगे जी। अब जैसे वो घर से आई थी, उसे कौन लेकर आया था? घर से हम ही काफी समय बाद आप लेकर आए? हम ही लेकर आए थे। तो उसको जैसे वो अलग कमरे रूम में रह रही थी, उसके खाने पीने की व्यवस्था? खाने पीने की व्यवस्था आते ही सामान ले दिया था। आप करे थे सारी? नहीं, लड़का ले आया था। लड़का ले आया था। क्या नाम आपका? राजेश कुमार।